हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चले आज हम पढ़ेंगे जितने भी फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन हैं और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, लाइक आरआरबी है, एम्स है, आरयूएच से जितने भी है एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में जो फार्मा के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इज दैट क्लियर? चले हम टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए क्वेश्चन सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ड्रग विच अंडरगो हाई डिग्री ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर। ड्रग्स जो कि हाई डिग्री फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में लीवर में मेनली एंटर करती है। फर्स्ट वन है हैव लो ओरल बायो अवेबिलिटी। नेक्स्ट वन are excreted primarily in bile. Next one are contraindicated in liver disease. Next one exhibit zero order kinetic of elimination. अगर हम इसमें बात करें, देखो पहले तो ये जानो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। पिछली क्लास में हमने देखा था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर हम बात करें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, तो जो भी ड्रग ऑर्गन से चल करके सर्कुलेशन में आती है, बोले तो ब्लड में आती है, तो मान करके चलें कि 100 mg की ड्रग है, वो आ गई 100 mg की ड्रग ब्लड में। अब ब्लड में आने के बाद में इसमें एक प्रोसेस होता है जो कि होता है लीवर में, और लीवर में होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसके तहत ड्रग की कुछ मात्रा को छीन लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास में 100 mg एब्जॉर्ब होकर के आई, और इस 100 mg में से 40 mg का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, और जो ब्लड में जो ड्रग की मात्रा बची वो बची 60 mg। कितनी बची? 60 mg। और ये जो 60 mg बची है, ये जो 60 mg बची है, हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो ड्रग की मात्रा प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं बायो अवेबिलिटी। क्या कहते हैं? बायो अवेबिलिटी। अब क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंडर में जो ड्रग जाती है, अब उसका क्या होता है? उसका होता है, देखो हम किसको ढूंढने की कोशिश करेंगे? बायो अवेबिलिटी को। तो जो बायो अवेबिलिटी है, ये बायो अवेबिलिटी जो है, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो बायोबिलिटी लो होगी। ठीक है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस रूट में देखा जाता है? ये देखा जाता है ओरल रूट में। अगर हम बात करें, ये आर एक्सक्रीटेड प्राइमरली इन बाइल, नो। आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लिवर डिजीज, नो, लिवर डिजीज का कोई नाम ही नहीं है। नेक्स्ट वन एग्जिबिट जीरो ऑर्डर काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन, नो। तो ऑप्शन इसमें क्या राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा ए राइट। इज दैट क्लियर? चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑब्वियसली ये किडनी में होता है, ठीक है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये ड्रग का भी होता है। अगर हम इसमें बात करें, देखो अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किससे अफेक्ट होता है हमको ये जानना है। फर्स्ट वन लिपिड सोलेबिलिटी से, नेक्स्ट वन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से, नेक्स्ट वन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से, नेक्स्ट वन रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रिएशन से। इज दैट क्लियर? तो इसमें मेनली इस ऑप्शन में क्या राइट जाएगा? देखो लिपिड सोलेबिलिटी इसमें रॉन्ग हो गया, ठीक है, लिपिड सोलेबिलिटी से बिल्कुल निर्भर अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वन हम बात करें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से भी अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वन रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रिएशन, जो ट्यूब्यूल होती है, जो नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल होती है उसे जो सिक्रिएशन होता है उससे अफेक्ट होता है, नो सर। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? इसमें जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो क्या ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करोगे? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग को अफेक्ट करती है। इज दैट क्लियर? तो सीधा सा आप ध्यान रखें। चले आगे, चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ पेनिसिलिन जी इज लॉन्गर इन द न्यू बॉर्न बिकॉज देयर। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि जो पेनिसिलिन जी की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो लॉन्गर होती है न्यूबॉर्न में। अब न्यूबॉर्न में क्यों लॉन्गर होती है, हमको ये कारण ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट वन प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इज लो। नेक्स्ट वन ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर इमेच्योर। नेक्स्ट वन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज लो।
नेक्स्ट वन, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर नॉट वेल डेवलप्ड। अगर हम इसमें बात करें, देखो प्लाज्मा हाफ लाइफ होती क्या है, प्लाज्मा हाफ लाइफ की हम बात करें, जो भी ड्रग हमारी ये जो ड्रग है, मान लीजिए ये ड्रग है और ये ड्रग गई आपके ब्लड में, बोले तो प्लाज्मा में, तो जो ड्रग की जो कॉन्सेंट्रेशन है अपने मैक्सिमम अमाउंट से हाफ हो जाना, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन का अपनी मैक्सिमम अमाउंट से हाफ हो जाना, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। ठीक है, अब प्लाज्मा हाफ लाइफ ये कहना चाहता है, क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो न्यूबॉर्न में ज़्यादा होती है। ठीक है, न्यूबॉर्न में ज़्यादा होती है। अब उसकी वजह ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। देखो वजह क्या है, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इज लो, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल लो होता है, नहीं सर। नेक्स्ट वन, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम आर इमेच्योर, एंजाइम कोई भी इमेच्योर नहीं होता है। नेक्स्ट वन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज लो, नो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम इसमें बात करें, देखो हमारे पास में जो नेक्स्ट ऑप्शन रह गया है वो नेक्स्ट ऑप्शन रह गया है डी, इसमें ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है न्यूबॉर्न में वेल डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से जो ड्रग इस ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ लॉन्गर होती है, किसमें, न्यूबॉर्न में। इज दैट क्लियर? चलें आगे, चलें। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंडामेंटल बट डिराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। अगर हम इसमें बात करें, देखो इसमें से कौन सा प्राइमरी फंडामेंटल बट डिराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहना चाहता है प्राइमरी और फंडामेंटल नहीं है बट डिराइव्ड है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट वन है बायोअवेबिलिटी, नेक्स्ट वन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट वन क्लियरेंस, नेक्स्ट वन प्लाज्मा हाफ लाइफ। अगर हम इसमें बात करें, देखो फर्स्ट वन है बायोअवेबिलिटी। बायोअवेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग का अमाउंट जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एओर्टा में प्रेजेंट होना। ठीक है, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज बायोअवेबिलिटी, अमाउंट ऑफ ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट वन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ऑर्गन से निकल करके, ब्लड से निकल करके कहाँ जाना, ऑर्गन में जाना, ब्लड से निकल करके ऑर्गन में जाना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन है क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब होता है कि जो भी ड्रग प्लाज्मा में आई है उसका बॉडी से रिमूव हो जाना एक स्पेसिफाइड टाइम के तहत। ठीक है, दैट इज क्लियरेंस। नेक्स्ट वन प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब अभी बताया मैंने कि कंसंट्रेशन का क्या हो जाना, कोई भी ड्रग की कंसंट्रेशन का हाफ हो जाना। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो डिराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है। ठीक है, अब इसमें होगा, देखो बायोअवेबिलिटी नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और क्लियरेंस नहीं होता है, तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा सर? इसमें जाएगा डी राइट, बोले तो प्लाज्मा हाफ लाइफ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग। अगर हम बात करें, देखो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करना है, वो किस में करना है? ठीक है, फर्स्ट वन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में, नेक्स्ट वन लीवोडोपा, नेक्स्ट वन लिथियम कार्बोनेट, नेक्स्ट वन माओ इनहिबिटर्स। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, देखो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन हम मॉनिटर करते हैं, किस में करते हैं? देखो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में कोई मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है सर। नेक्स्ट वन हम बात करें लीवोडोपा। देखो लीवोडोपा जो है ऑब्वियसली ये एंटी पार्किंसन ड्रग्स होती है, एंटी पार्किंसन ड्रग्स में से एक है लीवोडोपा। और पार्किंसन डिजीज में तो जो लीवोडोपा होती है और जो कार्बिडोपा होती है उसको कॉम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो पार्किंसन डिजीज में जो डोपामीन का जो लेवल है वो लोअर हुआ है वो वापस से अपनी कॉन्सेंट्रेशन में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करें लिथियम। देखो लिथियम जो है वो एंटी मैनिक ड्रग है, जो कि मेनिया में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं। कैसी ड्रग है? एंटी मैनिक ड्रग होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन माओ इनहिबिटर्स जो होते हैं। देखो माओ इनहिबिटर्स कौन कौन सी है? देखो आपने एक नाम सुना होगा फेनिलेजीन का, किसका नाम सुना है? देखो माओ इनहिबिटर्स में आपको बताऊं
तो जो माओ इनहिबिटर्स होती है, एक तो होती है फेनेलेजीन, एक होती है ट्रेनाइलसिप्रोमिन, ट्रेनाइलसिप्रोमिन। ये दोनों की दोनों ड्रग माओ इनहिबिटर्स में आती है, ठीक है, ये माओ इनहिबिटर्स में आती है। अगर हम इसमें बात करें देखो, तो हम प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन हम किस में मॉनिटर करेंगे? देखो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, लीवोडोपा में भी नहीं है, माओ इनहिबिटर्स में भी नहीं है। आवाज आएगी सर, कौन सा इसमें ऑप्शन राइट जाएगा? लिथियम कार्बोनेट। और जो लिथियम कार्बोनेट है उसमें ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करना जरूरी है। अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। और लिथियम को हम बाइपोलर डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं। ऑब्वियसली मैनिक एपिसोड में ये ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में ही जाती है। इज दैट क्लियर? चलें आगे, चलें नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द बॉडी? फर्स्ट वन एट्रोपिन, नेक्स्ट वन एलोप्यूरिनोल जिसको हम बोलते हैं आलू प्यूरिनोल, नेक्स्ट वन लीवोडोपा, नेक्स्ट वन मेटाक्लोप्रामाइड। अगर हम इसमें बात करें, देखो वन बाय वन करके हम ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें से ऐसी ड्रग का नाम बताओ जो एंजाइम इनहिबिटर है। फर्स्ट वन है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होती है वो होती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कौन सी ड्रग होती है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन लीवोडोपा, एंटी पार्किंसन ड्रग होती है, अभी हमने बात की है। मेटाक्लोप्रामाइड इज अ एंटी इमेटिक, ठीक है। अब रह गई है आलू प्यूरिनोल जिसको हम बोलते हैं एलोप्यूरिनोल। जो एलोप्यूरिनोल है, देखो एक होता है प्यूरिन, ठीक है। क्या होता है? प्यूरिन। ये जो प्यूरिन है, ये प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में प्यूरिन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जैंथिन ऑक्सीडेज, जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। और ये जो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है ये प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसमें बात करें, देखो यूरिक एसिड ज़्यादा अगर हो जाए, यूरिक एसिड ज़्यादा अगर हो जाए बॉडी में तो गाउट की प्रॉब्लम या गाउटी अर्थराइटिस हो जाता है, बोले तो गाउट हो जाता है। अब इसी गाउट को प्रिवेंट करना है, क्रोनिक गाउट को मुझे प्रिवेंट करना है, तो गाउट को प्रिवेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे ये करना पड़ेगा कि मैंने ये जैंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनहिबिट करना पड़ेगा। ये जो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है इसको मैंने इनहिबिट करना पड़ेगा। अब ये जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम एक बार इनहिबिट हो गया तो जो प्यूरिन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ये यूरिक एसिड में जब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तब आगे गाउटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम एक ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं जिसका क्या नाम है? आलू प्यूरिनोल। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा सर? इसमें जाएगा आलू प्यूरिनोल। इज दैट क्लियर? चले आगे, ये जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है। चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स। अब जो लोडिंग डोज है वो लोडिंग डोज जस्ट किससे को रिलेटेड होती है हमको ये जानना है। अगर हम इसमें बात करें, देखो लोडिंग डोज, फर्स्ट वन रीनल क्लियरेंस, नेक्स्ट वन प्लाज्मा हाफ लाइफ, नेक्स्ट वन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट वन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अगर हम इसमें बात करें, देखो लोडिंग डोज की, पहले हम जानने की कोशिश करें कि लोडिंग डोज है क्या। लोडिंग डोज ड्रग की वह डोज होती है जिस पर ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, जिस पर ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जिस डोज पर, वो कहलाती है लोडिंग डोज। अगर हम बात करें लोडिंग डोज, तो लोडिंग डोज किससे कोरिलेटेड है? जस्ट देखो रीनल क्लियरेंस से कोरिलेटेड नहीं है सर। दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड हो सकती है। पहले तो चलें, पहले प्लाज्मा हाफ लाइफ की भी बात कर लेते हैं। देखो प्लाज्मा हाफ लाइफ से तो बिल्कुल नहीं है लोडिंग डोज,
ठीक है। नेक्स्ट वन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, इससे भी कोरिलेटेड नहीं है। अगर हम इसमें बात करें, जो लोडिंग डोज है ये लोडिंग डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और लोडिंग डोज वह डोज जिस पर इफेक्ट आना स्टार्ट हो, और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ड्रग का ब्लड से निकल करके कहाँ जाना, वापस से ऑर्गन में जाना। ठीक है, तो इसमें जो लोडिंग डोज है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी राइट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार? इनमें से कौन सा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार है? ठीक है, कौन सा रिसेप्टार है? फर्स्ट वन है मस्क्यूरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार, नेक्स्ट वन निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार, नेक्स्ट वन ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टार, नेक्स्ट वन इंसुलिन रिसेप्टार। तो इनमें से कौन सा रिसेप्टार है? देखो पहले हम अगर बात करें, एक जी प्रोटीन होता है, ठीक है, जिससे कपल्ड होता है रिसेप्टार। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, देखो जो रिसेप्टार है ऑब्वियसली ये प्रोटीन से सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, देखो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार नहीं है, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी नहीं है, इंसुलिन भी नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा सर? ऑप्शन जाएगा मस्क्यूरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार। और जो मस्क्यूरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार है ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार होते हैं। इज दैट क्लियर? और मस्क्यूरेनिक रिसेप्टार और निकोटिनिक रिसेप्टार की हम अगर बात करें तो ये देखो दोनों एन, एक तो होती है एन रिसेप्टार और एक होती है एम रिसेप्टार। ठीक है, और ये दोनों होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टार। क्या होते हैं? कोलिनर्जिक रिसेप्टार। और जिस रिसेप्टार पर क्या आकर के जुड़ता है? एसिटाइल कोलिन, इसीलिए इसको कोलिनर्जिक रिसेप्टार कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एन रिसेप्टार है, एन रिसेप्टार का मतलब होता है निकोटिनिक रिसेप्टार, एम रिसेप्टार का मतलब होता है मस्क्यूरेनिक रिसेप्टार। इन दोनों रिसेप्टार पर बराबर आकर के हमारा कोलिनर्जिक जो एसिटाइल कोलिन है वो बराबर आकर के जुड़ता है। और एसिटाइल कोलिन आप सभी को पता है कि ये पैरासिम्पैथेटिक में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रिसेप्टार, वह रिसेप्टार जिस पर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इंसुलिन रिसेप्टार, जिस पर इंसुलिन आकर के जुड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मस्क्यूरेनिक रिसेप्टार, निकोटिनिक रिसेप्टार, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टार और इंसुलिन रिसेप्टार, इन चारों में से क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा मस्क्यूरेनिक रिसेप्टार। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द रिसेप्टार दैट इज लोकेटेड इंट्रासेलुलरली। अब इंट्रासेलुलरली कौन सा रिसेप्टार प्रेजेंट होता है? अपोइड यू रिसेप्टार, म्यू रिसेप्टार, नेक्स्ट वन स्टेरॉइड रिसेप्टार, नेक्स्ट वन प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टार, नेक्स्ट वन एंजियोटेंसिन रिसेप्टार। ये रिसेप्टो नहीं है, रिसेप्टार है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, देखो अपोइड म्यू रिसेप्टार, पहले तो ये अपोइड म्यू रिसेप्टार एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टार भी एक्स्ट्रा सेलुलरली होते हैं और एंजियोटेंसिन के रिसेप्टार भी एक्स्ट्रा सेलुलरली होते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट रह गया? स्टेरॉइड रिसेप्टार। ठीक है, और जो स्टेरॉइड के जो रिसेप्टार है वो होते हैं प्रेजेंट, देखो पहला इंट्रा सेलुलरली होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है कि इसके जो रिसेप्टार है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? चलें आगे, चलें नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एग्जिबिट थेरेप्यूटिक विंडो फिनोमिनन? फर्स्ट वन कैप्टोप्रिल, नेक्स्ट वन फ्लूसामाइड, नेक्स्ट वन डायज़ेपाम, नेक्स्ट वन इमिप्रेमिन। अगर हम इसमें बात करें, देखो कैप्टोप्रिल, देखो पहले तो ये जानने की कोशिश करें थेरेप्यूटिक विंडो फिनोमिनन होता क्या है। देखो थेरेप्यूटिक विंडो फिनोमिनन का मतलब होता है कि हमने कोई भी ड्रग दी, ठीक है, अब वो अपना थेरेप्यूटिक एक्शन दिखाएगी, और जब थेरेप्यूटिक एक्शन दिखाएगी तो उसमें कोई सा भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जब कौन सा भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा उस डोज पर, तो हम बात करें इस फिनोमिनन को कहते हैं थेरेप्यूटिक विंडो फिनोमिनन। अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट वन है कैप्टोप्रिल। देखो कैप्टोप्रिल एक एसीई इनहिबिटर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज
फ्रूसामाइड आप सभी को पता है लूप डाययूरेटिक होती है। नेक्स्ट वन डाइज़ेपाम एक नसेड में से एक है, बोले तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में से एक होती है। नेक्स्ट वन है इमिप्रेमिन, और जो इमिप्रेमिन है ये इमिप्रेमिन ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में से एक है। ठीक है, अब हम बात करें तो थेरेप्यूटिक विंडो कौन शो करती है, थेरेप्यूटिक विंडो शो करती है, इनमें से ऑप्शन राइट जाएगा इमिप्रेमिन। ठीक है, कैप्टोप्रिल नहीं करती है, फ्रूसामाइड नहीं करती है, डाइज़ेपाम नहीं करती है, तो इसमें एग्जिबिट कौन करेगी, इमिप्रेमिन करेगी। इज दैट क्लियर? चलें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने बड़े अच्छी तरीके से डील कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। सबको थैंक्स टू ऑल।